हेलो एवरीवन, डॉक्टर संतोष फ्रॉम रेजिवा एस्थेटिक क्लिनिक। आज हम लोग बात करते हैं स्किन केयर के बारे में। तो स्किन केयर में बारे में बात करने से पहले जैसे जैसे इट्स एजिंग प्रोसेस, हम लोग एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपका जो स्किन केयर है, आपका पर्टिकुलर एज के बाद आपका स्किन केयर होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली किस तरह से आपके स्किन में चेंजेस चालू होते हैं अगर आप स्किन केयर ना करो तो बिकॉज ऑफ द एज। फर्स्ट थिंग इज आपके चेहरे पे फाइन लाइंस आना शुरू हो जाते हैं, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्किन है धीरे धीरे थिन और उसका जो इलास्टिसिटी है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। उसके बाद उसका जो फॉर्मनेस है आपकी स्किन का वो भी कम हो जाएगा। तो फॉर्मनेस कम होने के बाद आपका जो स्किन का टोन है वो अनइवन हो जाता है। रेस्ट आफ्टर दैट एक टेक्सचर जो होता है आपके स्किन का वो चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। उसकी वजह से डिस्कलरेशन हो जाएगा। देन एक डल जैसा आपका जो ग्लो रहता है स्किन में वो ग्लो आपका कम होते लगता है। एक ड्राइनेस और डल फेस दिखने लगता है। देन दिस स्किन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू गेट द ट्रीटमेंट। तो इस स्किन का जो बैरियर फंक्शन है, हमारे स्किन में एक बैरियर फंक्शन होता है जो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, वो भी लॉस हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट जो एनवायरनमेंट की वजह से कुछ रेज है, हार्मफुल रेज है, पोल्यूशन है, बैरियर फंक्शन लॉस होने की वजह से आपका स्किन को डैमेज होना शुरू हो जाता है। इट इज़ अ पैथोलॉजिकल डैमेज। तो और एक चीज़ है, जैसे आपकी जो पोर्स है, जैसे जैसे आपका स्किन एज में जाता है पोर्स आपके धीरे धीरे कंजेशन की वजह से बड़े होना शुरू हो जाते हैं। पोर का साइज चेंज होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी स्किन का जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन करता है वो कोलेजन आपका धीरे धीरे कम होते जाता है। सो दीज आर द चेंजेस इन ऑल द स्किन। सारे इट्स आइदर मेल हो या फीमेल हो, इस तरह से चेंजेस आते रहते हैं। अगर हमें पता है ये चेंजेस है तो उस चेंजेस के लिए हमें क्या करना है सो दैट आवर स्किन ऑल द टाइम यूथ एंड विद द ग्लो। कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी है। तो हम लोगों ने हमारे बिकॉज ऑफ एज जो एजिंग चेंजेस है सारे देखे। अब हम लोग इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, हमारे स्किन का ख्याल कैसे रख सकते हैं? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सन प्रोटेक्शन। सन प्रोटेक्शन बाय यूजिंग सनस्क्रीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैट फेस आप जो कवर करते हो जो, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको एक सनस्क्रीन लेना है, मिनरल बेस होना चाहिए जो यू अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट डी को प्रोटेक्ट करता है आपको। तो सबसे ज़रूरी है आपका सन प्रोटेक्शन। अगर आपका स्किन ड्राइनेस की तरफ जा रहा है तो आपको आपकी स्किन को हाइड्रेट रखना पड़ेगा। तो हाइलोरेनिक एसिड इज द बेस्ट चॉइस, या आप लिपिड कॉम्प्लेक्स कुछ ले सकते हैं आपका जो ड्राइनेस होता है वो स्किन को। कोलेजन जिसको बोलते हैं, जो आपका फॉर्मनेस रखता है, आपकी स्किन का एक इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, उसके लिए रेटिनॉल, विटामिन सी या यू कैन से ग्रोथ फैक्टर जो आपके फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करके कोलेजन सिक्रेट करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पिगमेंटेशन है तो हाइड्रोक्सीक्विनोन की जगह आप नॉन हाइड्रोक्सीक्विनोन प्लांट बेस्ड अगर आपके कुछ लाइटर क्रीम है, दैट इज ऑल्सो गुड इन केस ऑफ द पिगमेंटेशन। विटामिन सी एक बहुत अच्छा चीज़ है, विटामिन है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या करता है बेसिकली विटामिन सी? एक ग्लो मेंटेन रखता है, पिगमेंट को भी रिड्यूस करता है, हाइड्रेशन को भी मेंटेन करता है, एट प्लस कोलेजन को भी बूस्ट करता है। तो एवरीवन शुड हैव विटामिन सी इन देयर स्किन केयर रूटीन। आपका जो मैंने बोला था एक स्किन बैरियर होता है जो लॉस हो जाता है, उसकी वजह से डैमेज हो सकता है, वो डैमेज प्रिवेंट करने के लिए आप नियासिनामाइड यूज़ कर सकते हो, विटामिन बी यूज़ कर सकते हो। डलनेस अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप एक्सफोलिएट कर सकते हो, केमिकल पील यूज़ कर सकते हो, लेज़र पील यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ अगर तो क्या होगा, आपका एपिडर्मल लेयर चला जाएगा और न्यू लेयर आ जाएगा जो डलनेस कम करेगा। देन जो पोर्स है, पोर्स अगर आपके ज़्यादा है, पोर्स क्या होता है, जो आपके ग्लैंड है उसका एक ओपनिंग है, वो बंद हो जा सकते हैं। तो क्लॉगिंग ठीक करने के लिए आपको यूजुअली क्लींजर यूज़ करना है, बट इट शुड बी नॉन फोमिंग। नॉन फोमिंग क्लींजर्स आर वेरी गुड फॉर द पोर। तो ये सारा ट्रीटमेंट आपको लेना है आपको मेंटेन रखने के लिए हेल्दी स्किन के लिए। सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, और जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो दैट शुड बी टेस्टेड एंड प्रूवन होना चाहिए। और आपने आपके जो फिजिशियन है, जो आपके कंसल्टेंट है, उसका एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। सो आई गेस इट इज़ लाइक फॉर एवरीवन, सब आपका ख्याल रख सकते हो। अगर इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस, वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द सॉल्यूशंस। थैंक यू सो मच।